दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात साथियों। मैं हूं विकास कुमार और आपका श्रीजी क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुकुशल होंगे, घर परिवार वाले स्वस्थ होंगे। और हम करते हैं दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट। और आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले देखेंगे हम आज की पहली मोटिवेशनल लाइन। तो दोस्तों हम करते हैं आज की मोटिवेशनल लाइन, जो कि हमारे आपको बनाए के रखेगी हमेशा ऊर्जावान। आज की मोटिवेशनल लाइन है दोस्तों, हौसला कम ना होगा तेरा तूफानों के सामने, मेहनत को इबादत में बदल कर तो देख, खुद ब खुद हल होगी जिंदगी की मुश्किलें, बस खामोशी को सवालों में बदल कर तो देख। दोस्तों खामोशी से ना बैठे रहे, खुद से सवाल करें कि हम दिन भर मेहनत कर रहे नहीं कर रहे। जो हमारा टारगेट और लक्ष्य है, इसको प्राप्त करने के लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना जुनून और कितना साहस से आप संघर्ष कर रहे हो। यदि आप में जुनून और संघर्ष जिंदा है तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति में ज़्यादा दूर नहीं हो। यदि आपने जुनून बना रखा है, इस लॉकडाउन का आपने भरपूर सदुपयोग किया, तो आप अपने लक्ष्य प्राप्ति में दूर नहीं होंगे। आप अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर चले, संघर्ष करें, मेहनत करें और अपने आप को बेहतर बनाते जाए दिनों व दिन। ठीक है दोस्तों, हम करते हैं हमारा सेशन स्टार्ट। हम करते हैं आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम पढ़ने वाले हैं आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि रहने वाला है आने वाले एग्जाम की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी। हम करते हैं, हाल ही में प्रतिष्ठित मैगजीन फॉर्च्यून द्वारा जारी वर्ष 2021 की 50 महानतम नेताओं की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा। को अभी हाल में दोस्तों किसके द्वारा, फॉर्च्यून द्वारा, जो कि एक यूएस की जानी मानी पत्रिका है। क्या है ये? फॉर्च्यून एक पत्रिका है। इसके द्वारा 2021 के 50 महानतम नेताओं की सूची लॉन्च की गई है। और इस सूची में जो शीर्ष स्थान पर रही है, तो वो रही है दोस्तों कौन? जेसिंडा आर्डन। कौन रही है दोस्तों? जेसिका आर्डन। 50 महानतम नेताओं की सूची में शीर्ष स्थान पर रही है जेसिका आर्डन, जो कहाँ की है? यह है दोस्तों न्यूजीलैंड की। और न्यूजीलैंड की ये क्या है दोस्तों? तो ये न्यूजीलैंड की है प्रधानमंत्री। यह है दोस्तों न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री। और इन्हीं 50 महानतम नेताओं की सूची की बात करें तो हमारे जो आधार पूनावाला है, कौन? आधार पूनावाला जो भारत के हैं, इनको रखा गया है इसी सूची में टॉप 10 में। कितने में आए? टॉप 10 में 10वें नंबर में कौन आए? आधार पूनावाला। जो कौन है? जो है दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक है। जो कोविशील्ड जो वैक्सीन लगवाई जा रही है अभी भारत में, उसकी ये मालिक है, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के ये मालिक है, जिनको टॉप 10 में जगह मिली है 50 महानतम नेताओं की सूची में। और शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो शीर्ष स्थान में रही है जेसिका आर्डन। हम बात करते हैं इनकी, तो कौन है जेसिका आर्डन? तो जो ये मैडम दिखाई दे रही है आपको, तो इन मैडम का नाम क्या है? ये मैडम का नाम है जेसिका आर्डन। पीएम जेसिंडा आर्डन जो कहाँ की है? तो ये दोस्तों न्यूजीलैंड की पीएम। हम बात करते हैं आगे, तो आगे हम बात करते हैं साथियों, तो ये है आधार पूनावाला। इनका नाम है आधार पूनावाला। ये आधार पूनावाला है, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक है, जिनके द्वारा बनाई गई है दोस्तों कोविशील्ड। और कोविशील्ड जो मैंने कि आपको बताया कहाँ की है, जो कोविशील्ड है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई है। और इधर नज़र आ रहा होगा आपको दोस्तों कोवैक्सीन, जो भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई है, जो कहाँ पर स्थित है? कंपनी हैदराबाद में। और ये कहाँ पर है? तो ये स्थित है दोस्तों पुणे में, जो इनकी कंपनी है। ये था दोस्तों फॉर्च्यून द्वारा अभी जारी रैंकिंग में 50 महानतम नेताओं की सूची की लिस्ट। हम चलते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, हाल ही में चीन का तियानवन मिशन वर्ष चर्चा में रहा है, ये किससे संबंधित है? तो अभी हाल ही में चीन के द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? तो मिशन लॉन्च किया गया है दोस्तों
तियान-1 मिशन लॉन्च किया गया है। और ये मिशन किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों ये मिशन है मंगल से संबंधित। तो तियान-1 मिशन के द्वारा मंगल की सतह को छू लिया गया है। और ये तियान-1 मिशन लॉन्च कब हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था दोस्तों जुलाई 2020 में। और अभी हाल में कब? अभी हाल में 15 मई 2021 को इसने क्या किया? इसने मंगल की सतह को छू लिया है। इसने मंगल की सतह को छू लिया है। और ये जो मंगल की जो कक्षा है इसमें इसने प्रवेश किया था दोस्तों फरवरी 2021 में। इसने क्या किया था? मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था। और 15 मई 2021 को इसने मंगल की सतह को छू लिया है। और तियान-1 जो मिशन है ये चर्चा का विषय बना हुआ है, जो कि चीन के द्वारा लॉन्च किया हुआ था। और ये इसने छू लिया है मंगल की सतह को, जो अमेरिका के बाद में दूसरा देश बन गया है चीन, जो मंगल की सतह को छूने वाला है। हम बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आगे। तो तियान-1 जो मिशन है, तियान-1 मिशन है, ये रहा दोस्तों तियान-1 मिशन, जो कि अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये था फर्स्ट मार्स मिशन किसका? चाइना का। ठीक है, ये लॉन्चिंग किया गया था चीन की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा। और इसमें जो यूज किया गया था दोस्तों रोवर, उस रोवर का नाम क्या था? तो उस रोवर का नाम था ज़ुरोग रोवर के द्वारा इसमें ज़ुरोग रोवर का यूज किया गया था, जो आपको दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं और बात करते हैं थोड़ी सी चाइना का मैप की। तो चाइना के मैप की हम बात करते हैं। तो दोस्तों ये रहा वर्ल्ड मैप, ये है वर्ल्ड मैप। और इस वर्ल्ड मैप की हम बात करने वाले हैं। तो वर्ल्ड मैप में चाइना की जो है, तो ये रहा दोस्तों चाइना की जो पोजीशन है दोस्तों, तो ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये चाइना का बॉर्डर, ये है दोस्तों चाइना। और अपना भारत कहाँ है? तो ये रहा अपना भारत। ठीक है दोस्तों, ये है अपना भारत, ये था चाइना। और चाइना की राजधानी क्या है दोस्तों? तो चाइना की राजधानी है बीजिंग। चाइना की राजधानी क्या है दोस्तों? चाइना की राजधानी है बीजिंग। और चाइना के जो राष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति कौन है? तो चाइना के राष्ट्रपति है दोस्तों कौन? राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। ये क्या है? चाइना के राष्ट्रपति है। और चाइना की जो करेंसी की हम बात करते हैं, तो चाइना की जो करेंसी है दोस्तों, जो मुद्रा है, वो मुद्रा कौन सी चाइना की? तो वो है युआन चाइना की मुद्रा है। आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों ये रहा, ये है हमारा भारत का मिशन। ये तो दोस्तों चाइना का था। तो चाइना का अभी हाल में आपको पता है कि चाइना का जो लॉन्ग मार्च 5B जो रॉकेट था, जो चाइना के द्वारा लॉन्च किया था 2021 में, वो अभी हाल ही में अनकंट्रोल हो गया। और अनकंट्रोल होकर कहाँ गिर गया? तो ये गिर गया दोस्तों हिंद महासागर के पास। कहाँ पर? मालदीव के आसपास ये गिरा है हिंद महासागर में। ठीक है, तो लॉन्ग मार्च 5B जो रॉकेट था, ये लॉन्च किया था चाइना के द्वारा। और ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो चाइना ने इसमें क्या कंट्रोल जो था, चाइना का कंट्रोल जो था, इसमें कंट्रोल नहीं बन पाया। और ये वापस अंतरिक्ष से कहाँ गिर गया? तो ये अंतरिक्ष से गिर गया दोस्तों। कहाँ पर? हिंद महासागर में मालदीव के आसपास, जो कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा। हम बात करते हैं कि सर चाइना का तो तियान-1 मिशन जो मंगल की सतह को छू लिया, तो भारत का क्या नज़रिया है मंगल मिशन के बारे में? तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि जो भारत के द्वारा 2013 में मंगल मिशन लॉन्च किया गया था। कब? भारत के द्वारा 2013 में पहली बार मंगल मिशन लॉन्च किया था। इंडिया मिशन टू मार्स, इंडिया का जो मिशन था मार्स के लिए, जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? PSLV-C-25 के द्वारा लॉन्च किया गया था। जर्नी टू द रेड प्लेनेट, और ये लॉन्च किया गया था कब दोस्तों? 2013 में। और ये कब पहुंचा था? तो ये सितंबर 2014 में, सितंबर
2014 में मंगल की सतह पर पहुंच गया था। ठीक है, और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और जिसकी बात करते हैं, जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था इंडिया का, ये लॉन्च वेट इसकी बात करते हैं तो ये कितने ग्राम का था? 1350 किलो जी का था, केजी का था। इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट दे रखी है। और लॉन्च कहाँ से किया गया था? लॉन्च किया गया था दोस्तों सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर? श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च किया गया था। सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है श्रीहरिकोटा में, वहाँ से ये लॉन्च किया गया था। कौन सा? मंगल मिशन, जो कि भारत के द्वारा 2013 में लॉन्च किया गया था। और कब पहुंचा था ये पहुंचा था दोस्तों 2014 में। और आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर मार्स कलर कैमरा, मैथेन सेंसर, ये सारी इसकी विशेषता थी। ठीक है, ये कैसे काम किया था? ये मंगल पे पहुंचा था और ये मैंने आपको बता दिया मंगल मिशन भारत का। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं जो तियानवन मिशन है। तियानवन जो मिशन है मंगल पर, यह मिशन था मंगल के लिए मिशन था जो चाइना के द्वारा भेजा था। और ये तियानवन मिशन जो था, पहला मिशन है चीन का, जो कि अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया है। कौन? चाइना। आगे बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, किस संगठन ने 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज 2-डीजी, जिसकी क्या फुल फॉर्म है? डीऑक्सी डी ग्लूकोज पर आधारित एंटी कोविड दवा विकसित की है। तो अभी हाल ही में दोस्तों 2-डीजी की बात करते हैं तो ये एक ग्लूकोज है। और ये ग्लूकोज क्या करता है दोस्तों? ये ग्लूकोज करता है ऑक्सीजन की पूर्ति। ये एक पाउडर टाइप होता है। ये क्या होता है? एक पाउडर टाइप होता है। और ये पाउडर टाइप होता है जिसे पानी में मिलाकर पिलाया जाता है। और पानी में मिलाकर पिलाने से क्या होता है कि ये ऑक्सीजन की जो कोविड-19 की महामारी फैली हुई है उसमें ये असरदार होता है। कोविड-19 की महामारी में ये क्या होता है? असरदार होता है जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की इसमें आपूर्ति होती है, ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। और ऑक्सीजन की पूर्ति होने से कोरोना के जो मरीज है, जो पेशेंट्स है, जिसे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसको थोड़ी सी इसमें राहत मिलती है। तो ये किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये की गई है भारत की आन बान शान DRDO के द्वारा। DRDO की हम बात करते हैं तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। इसकी बात करते हैं तो इसके कौन है? सतीश रेड्डी। ठीक है, और ये किसके अंदर आता है? तो ये अंदर आता है भारत की जो रक्षा मंत्रालय, इसके अंदर ये आता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट थोड़ी सी आगे इसके बारे में। तो ये है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, जो हमने अभी हाल ही में बताया कि DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। और इसको 25 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखा जाता है, 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखा जाता है। आगे हम बात करते हैं तो ये है दोस्तों DRDO। और DRDO की मैंने बात की अभी हाल ही में। और इसका आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। इसका आदर्श वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। और DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो DRDO का हेडक्वार्टर है दिल्ली। ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। और ये आपको नज़र आ रहे होंगे दोस्तों। तो ये है दोस्तों भारत के रक्षा मंत्री जो कौन है? राजनाथ सिंह। और इधर आपको नज़र आ रहे होंगे ये है दोस्तों सतीश रेड्डी। ठीक है, ये है दोस्तों सतीश रेड्डी।
आगे चलते हैं हम आज का अगला क्वेश्चन। आज के अगले क्वेश्चन की हम बात करने से पहले इसके आंसर देख लेते हैं एक बार। तो इसका आंसर है दोस्तों हमारे पास, इसका आंसर हो गया हमारे पास कि 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज पर आधारित एंटी कोविड जो दवा थी, तो इसको किसने विकसित किया है? तो रक्षा अनुसंधान संगठन के द्वारा ये विकसित किया गया है। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, हाल ही में किस देश ने, दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा और थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इस सेशन के बारे में जो आपका करंट अफेयर्स का सेशन चल रहा है। तो इस सेशन को आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करते रहें और बताते रहे दोस्तों। आपकी जो समस्या है वो सभी को समाधान किया जाएगा। आपकी जो भी समस्या हो रही है उसका समाधान जल्दी से किया जाएगा। ठीक है, हम करते हैं आज की क्वेश्चन की बात, जो हमारा चौथा क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने सबसे बड़ी ईंधन पाइपलाइन पर साइबर हमले के बाद इमरजेंसी का ऐलान किया है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा पुराना है लेकिन अपडेट रहने वाला क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने सबसे बड़ी ईंधन पाइपलाइन, कौन सी सबसे बड़ी ईंधन पाइपलाइन पर साइबर हमले के बाद इमरजेंसी का ऐलान किया है? इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं बता देता हूँ, अमेरिका। लेकिन हम बात करते हैं थोड़ी सी इसकी डिटेल्स में। तो हम बात करने वाले हैं पहले पाइपलाइन की। तो दोस्तों ये है दोस्तों कोलोनिकल पाइपलाइन, जो कि कहाँ की है? तो ये कोलोनिकल जो पाइपलाइन आपको दिखाई दे रही होगी, तो ये कोलोनिकल जो पाइपलाइन है ये है दोस्तों अमेरिका की ये पाइपलाइन है। और ये अमेरिका की पाइपलाइन में अभी हाल ही में साइबर अटैक हो गया। अमेरिका इतना विकसित देश होने के बाद में इसमें साइबर अटैक हो सकता है। ठीक है, तो साइबर अटैक हो गया। और ये जो कोलोनिकल पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन जो कहाँ पर स्थित है? अमेरिका में टेक्सास प्रांत में स्थित है। और टेक्सास प्रांत से ये जाती थी, ऐसे करके इसको मैं अभी समझाऊंगा। टेक्सास प्रांत में ये स्थित थी और इसी स्थित यहाँ पर जो क्या हुआ, साइबर अटैक हो गया। इस साइबर अटैक होने के कारण इस पाइपलाइन का जो ऑर्गेनाइज सिस्टम था, उस ऑर्गेनाइज सिस्टम को क्या कर दिया इन्होंने? बंद कर दिया। ठीक है, और इसी के बंद करके अमेरिका की जो कोलोनिकल पाइपलाइन है, इस सिस्टम को हैक करके इसको क्या कर दिया? लॉक कर दिया। कोलोनिकल पाइपलाइन शट डाउन ड्यू टू रैंसमवेयर अटैक। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि ये रैंसमवेयर होता है क्या है। पहले चलते हैं हम अमेरिका के मैप में और पाइपलाइन को देखते हैं कि पाइपलाइन कैसे काम करने वाली थी। तो पाइपलाइन का जो बात बताऊं दोस्तों, तो ये पाइपलाइन जो थी ये फैली हुई थी लगभग ये फैली हुई थी दोस्तों कितने किलोमीटर में? तो ये फैली हुई है लगभग अमेरिका में 8,850 किलोमीटर में। कितने किलोमीटर में फैली हुई है दोस्तों? ये फैली हुई है लगभग 8,850 किलोमीटर में। हम बात करते हैं इस पाइपलाइन की, जो कोलोनिकल पाइपलाइन है, कोलोनियल पाइपलाइन है दोस्तों। ये पाइपलाइन पर डे 2.25 मिलियन, कितना? 2.25 मिलियन बैरल, कितना? 2.25 मिलियन बैरल जो कि प्रतिदिन क्या करती थी? डिलीवर करती थी, ऑयल की सप्लाई करती थी। ठीक है, ये क्या करती थी? ऑयल, पेट्रोल, डीजल जो भी था सबकी ये सप्लाई करती थी। और ये पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक थी? तो ये दोस्तों टेक्सास, और इस टेक्सास से ये जा रही थी पाइपलाइन। ये पाइपलाइन कहाँ तक जा रही थी? ये जा रही थी दोस्तों न्यू जर्सी तक। ये अमेरिका में जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर है दोस्तों गल्फ ऑफ मैक्सिको। नीचे हम बात करेंगे गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, ये रहा। थोड़ा सा बात करते हैं इसकी थोड़ी सी आगे। तो ये है दोस्तों कोलोनियल पाइपलाइन। ठीक है, ये है कोलोनियल पाइपलाइन जो कि अमेरिका में फैली हुई है। इस पाइपलाइन पर अभी हुआ है साइबर अटैक। ठीक है, और साइबर अटैक हुआ है दोस्तों, तो ये अटैक हुआ है किसके द्वारा? और इसमें जो यूज़ किया जा रहा था, जो साइबर अटैक है, इसमें यूज़ किए जा रही थी कौन सा सिस्टम? रैंसमवेयर। ये रैंसमवेयर क्या होता है? तो रैंसम का मतलब होता है दोस्तों फिरौती। क्या होता है इसका मतलब? फिरौती। मतलब साइबर अटैक कर दिया गया, और साइबर अटैक करने के बाद में बोला गया ऑर्गेनाइजेशन को, जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे कोलोनियल पाइप को, उनसे बोला गया कि आप हमें फिरौती दो
और फिरौती देने के बाद आपका जो पाइपलाइन सिस्टम है, जो पाइपलाइन कंप्यूटर सिस्टम है, इसको हम वापस से चालू कर देंगे। और पाइपलाइन जो कंप्यूटर सिस्टम जो था ये क्या करता था, 8850 जो किलोमीटर है ये इस पे फैला हुआ था अमेरिका में, जो कि मैंने आपको बताया टेक्सास से न्यू जर्सी तक फैला हुआ था। और इसके सभी प्रांतों को, लगभग कितने प्रांत, लगभग 12 प्रांतों को, लगभग 12 प्रांतों को ये सप्लाई करता था। ठीक है, और ये जो रैंसमवेयर जो एफ है, जो ये किया गया है, तो ये फिरौती मांगी जाती है। ठीक है, इसमें क्या करता है कि उनसे फिरौती मांगी जाती है, और फिरौती मांगी जाती है कि मैं आपका जो साइबर सिस्टम, जो साइबर क्राइम जो चल रहा है, ठीक है, जो आपका जो सिस्टम है कॉलोनियल पाइपलाइन का, इसको हम ठीक कर देंगे। आप हमारे द्वारा मांगी गई 10 मिलियन 20 मिलियन जो भी है इनकी मांग है, डिमांड है, उसको पूरा कर दो। तो दोस्तों आपको पता चलेगा, आप बोलोगे मुझसे कि दोस्त सर ये जो फिरौती मांग रहे तो फिरौती लेने वाला तो कोई आएगा नहीं। दोस्तों फिरौती लेने कोई नहीं आएगा। ये क्या करेंगे, तो फिरौती लेने आएगा तो ये क्या करेंगे, अकाउंट देंगे। तो अकाउंट देंगे तो आप बोलोगे सर बैंक डिटेल्स से पता लग जाएगा। नहीं दोस्तों, ये बैंक डिटेल से भी पता नहीं लगा सकते। क्यों? क्यों इसमें यूज़ किया जाता है डार्क नेट। क्या यूज़ किया जाता है दोस्तों? इसमें किया जाता है डार्क नेट का यूज, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी के रूप में होता है, जिससे पता नहीं लगाया जा सकता कि कहाँ से क्या संदेश मिल रहा है। बस क्रिप्टो करेंसी के रूप में आप पैसे जमा कराओ, पैसे भेजो उनको और आपका सिस्टम वो चालू कर देंगे। तो ये था दोस्तों कॉलोनियल पाइपलाइन, जो कि कहाँ थी, अमेरिका की थी। ठीक है, और ये था कॉलोनियल पाइपलाइन जो कि अमेरिका की थी, और कैसे 12 प्रांतों में फैली हुई थी, और ये सप्लाई करती थी टेक्सास से न्यू जर्सी तक। और अभी हाल ही में जो बाहर जो अमेरिका है ये विकसित देश है, और इस विकसित देश के होने के बाद भी, विकसित देश होने के बाद भी ये अपने पाइपलाइन की सुरक्षा नहीं कर सकता। इसको कुछ ना कुछ सिस्टम करना पड़ेगा। तो अभी हाल ही में फिलहाल में ये शट डाउन कर दिए, बिल्कुल पाइपलाइन की जो सर्विस थी इनकी वो बंद कर दिए, और बोला गया है कि प्रांतों से कि आओ आप अपने ट्रक वगैरह लेकर आओ और यहाँ से अपना अपना माल ले जाओ, ट्रकों में लाद कर आप ले जाओ। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा चौथा क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, कंटेंट पसंद आ रहा होगा, और आपको मज़ा आ रहा होगा दोस्तों। तो इस शेयर करिए, लाइक करें, कमेंट करें। हम बात करते हैं दोस्तों, अमेरिका की बात हो गई, तो अमेरिका के बाद भारत के इंडियन ऑयल ग्रुप रिफाइनरीज एंड पाइपलाइन नेटवर्क की हम बात करते हैं, जो कि आपको इंडिया का मैप दिखाई दे रहा होगा। और इस इंडिया के मैप की हम बात करते हैं, तो जो इंडिया में पाइपलाइन बिछी हुई है, जहाँ से ऑयल, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल जो भी है उनकी क्या होती है, सप्लाई होती है। तो ये तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा ग्रीन के कहाँ है, पानीपत में। ये ग्रीन दिखाई दे रहा होगा, ये मथुरा। ये आपको दिखाई दे होगा बरौनी। ठीक है, ये दिखाई देगा रालदा। ये भारत का पूरे पाइपलाइन सिस्टम है। ये भारत का पाइपलाइन सिस्टम है, जहाँ से क्या होता है, भारत के ऑयल या क्रूड ऑयल की सप्लाई होती है। ये आपको दिखाई दे रही होगी, और ये रिफाइनरी इंस्टॉल की गई है, ये इनका नाम है दोस्तों। ठीक है, ये पाइपलाइन सिस्टम है भारत का, जो कि मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आज ये क्वेश्चन बात करते हैं हम 5वें नंबर की। 5वां हमारा क्वेश्चन है दोस्तों आज का। तो अक्सर चर्चा में रहने वाला दाहला बांध, कौन सा बांध, दाहला बांध, जो किस देश में स्थित है। तो दाहला बांध की हम बात करते हैं, तो दोस्तों ये स्थित है कहाँ पर, अफगानिस्तान में। दाहला बांध कहाँ पर स्थित है, तो दाहला बांध स्थित है दोस्तों अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में कौन सा बांध स्थित है, दाला बांध स्थित है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो सहतूत और सलमा बांध, सहतूत और सलमा बांध जो कहाँ स्थित है, ये स्थित है दोस्तों अफगानिस्तान में। कहाँ पर स्थित है ये, अफगानिस्तान में। ठीक है, और ये सहतूत बांध है जो किसके द्वारा बनवाया जा रहा है, तो ये बनवाया जा रहा है अपने इंडिया द्वारा। कहाँ पर, अफगानिस्तान में। इंडिया द्वारा ये बनाया जा रहा है सहतूत बांध, जो कहाँ बनाया जा रहा है, अफगानिस्तान में बनाया जा रहा है। आगे हम बात करते हैं, इनकी थोड़ा सा इमेज देखते हैं, और इमेज की हम बात करते हैं। तो ये रहा दोस्तों अफगानिस्तान, ये रहा दोस्तों अफगानिस्तान, ये रहा दोस्तों अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के कंदहार में, कहाँ पर, कंदहार में। ये कहाँ पर, अफगानिस्तान के कंदहार में। कौन सा बांध बना हुआ है, तो ये रहा दोस्तों दाला बांध। ये दाला बांध जो कहाँ स्थित है, अफगानिस्तान के
कंधार में। और आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये रहा डाला बांध। ये क्यों चर्चा में रहा, तो ये चर्चा में इसलिए रहा कि तालिबानियों ने इस पर कब्जा कर लिया था, तालिबानियों ने इस पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। आगे देखते हैं, हम चर्चा करते हैं आगे आने वाले पर्सन्स की। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये है वर्ल्ड का मैप। वर्ल्ड के मैप में आपको मैं बताने वाला हूँ कि देश के 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है देश में? 7 महाद्वीप है। और 7 महाद्वीपों की हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये एशिया महाद्वीप, ये एशिया महाद्वीप जिसकी स्थिति ये रहा। और ये रहा दोस्तों अपना इंडिया, ये रहा इंडिया, ये ऑस्ट्रेलिया, ये यूरोप, ये अफ्रीका, ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, और ये रहा अंटार्कटिका। आपको वर्ल्ड मैप में थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा कि एशिया की स्थिति ये है, ऑस्ट्रेलिया की स्थिति ये है, यूरोप की स्थिति ये है, अफ्रीका की स्थिति ये है, अंटार्कटिका की स्थिति ये है, और ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है दोस्तों साउथ अमेरिका। आपको अच्छी तरह दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा तो ये है दोस्तों अफगानिस्तान। ये क्या है? अफगानिस्तान। और 7 जो आपने महाद्वीप बताए जिनका नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार। तो पहला है एशिया, दूसरा है कौन सा? यूरोप, तीसरा है मैं बात करता हूँ तो अफ्रीका, चौथे की हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 5वीं की तो नॉर्थ अमेरिका। आगे हम चलते हैं तो साउथ अमेरिका। और आगे हम लास्ट बात करते हैं तो कौन सा है? अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका। ये हमारे दुनिया के 7 महाद्वीप जो कि आपको मैप में नज़र आ रहा होगा। और उम्मीद करता हूँ आपको वर्ल्ड मैप में इतना सा तो देखना आ रहा होगा कि 7 महाद्वीपों की स्थिति क्या है और कहाँ पर इनकी स्थिति है। ठीक है, आगे चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना से बचाव के लिए माउंट एवरेस्ट पर एक विभाजन रेखा खींचने की घोषणा की है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि थोड़ा सा मज़ा बनाते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आनंद लाते हैं और हम देखते हैं आज की इस क्वेश्चन की। तो हम चर्चा करने वाले हैं कि हाल ही में जिस देश ने कोरोना से बचाव के लिए माउंट एवरेस्ट पर विभाजन रेखा की सीमा, जो ये माउंट एवरेस्ट है उसमें सीमा खींचने के लिए घोषणा की है। तो ठीक है, ये घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ये घोषणा की गई है दोस्तों सांप छिपकली मछलियाँ खाने वाले देश के द्वारा, जिसने पूरे विश्व में कोरोना फैला दिया है। और फिर पूरे विश्व में कोरोना फैलाने वाला कौन सा देश है? तो आपको पता लग गया होगा कौन सा देश है दोस्तों, तो वो है चाइना। चाइना के द्वारा अभी हाल ही में घोषणा की गई है कि माउंट एवरेस्ट पर मेरी जो सीमा है उसमें एक बाउंड्री खींचा जाए। और बाउंड्री खींचा जाए तो ये किससे बोला गया है? माउंट एवरेस्ट जो कि है नेपाल में, और नेपाल से ये बोला गया है। किसके द्वारा बोला गया है? चाइना के द्वारा ये बोला गया है कि मेरी सीमा है और मेरी सीमा पर ये बॉर्डर लाइन खींच दिया जाए। जैसे कि क्यों बोला गया दोस्तों? तो ये बोला इसलिए गया है कि मेरे जो पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट पर जाते हैं उनको कहीं कोरोना ना हो जाए। क्यों? कि जो तुम्हारी तरफ से जो पर्वतारोही आते हैं और हमारी तरफ से जो पर्वतारोही जाते हैं वो आपस में मिलेंगे। यदि लाइन बॉर्डर होगी तो वो आपस में नहीं मिल पाएंगे और डिस्टेंस बनी रहेगी। ऐसा बोलना है चीन के द्वारा कि हमारे जो पर्वतारोही जाते हैं उन पर्वतारोही को क्या नहीं होना चाहिए? कोरोना नहीं होना चाहिए। और इसी कोरोना के चलते अभी हाल ही में बोला गया है किसके द्वारा? चीन के द्वारा, कि मेरी जो सीमा है उसमें आप तो बॉर्डर बना दो ताकि मेरे जो भी आदमी पर्वतारोही जा रहे हैं उनको क्या नहीं हो, कोरोना नहीं हो। तो दोस्तों ये तो बात थी चाइना की, जिसने अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर विभाजन रेखा की घोषणा की है। और इस रेखा की हम बात करते हैं थोड़ा सा, तो ये रेखा है दोस्तों कहाँ पर खींची गई है? ये है दोस्तों माउंट एवरेस्ट, ये है माउंट एवरेस्ट। साथियों आपको पता है कि ये है दोस्तों माउंट एवरेस्ट तो कि कहाँ स्थित है? ये स्थित है दोस्तों नेपाल में। इसकी हाइट की हम बात करते हैं तो इसकी हाइट है 8,848.86 मीटर, जो कि अभी 0.86 बढ़ गई है। एक सेकेंड, इसकी ऊंचाई की हम बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों?
848.86 मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं चाइना और नेपाल की जो बात मसला हो रहा है, उन्हें चीन के द्वारा भेजा गया है। तो चीन के द्वारा ये बोला गया है कि जो माउंट एवरेस्ट है इसमें मेरी विभाजन रेखा आप खींच दो। तो विभाजन रेखा की बात करते तो ऐसे करके आप विभाजन रेखा हमारी खींच दो। इधर है दोस्तों ये रहा चाइना का बॉर्डर, और इधर है दोस्तों ये नेपाल का बॉर्डर, और यहाँ पर है माउंट एवरेस्ट, जिसपे कि बोला गया है कि आप तो हमारी विभाजन रेखा खींच दो। और दोस्तों आपको पता है कि चाइना द्वारा ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है, तो इस स्टेटमेंट से देख के पता चलता है कि चाइना बेवकूफ़ी नहीं कर रहा। अगर कोरोना की बात की जाए तो कोरोना के जो मरीज है और वो पहाड़ में चढ़ रहे हैं, तो उनके द्वारा वो पहाड़ पे तो चढ़ा ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कोरोना का अगर कोई मरीज हो जाता है तो उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उसको मास्क लगाना पड़ेगा, बुखार आएगी, थकान होगी, तो वो पहाड़ तक तो जा ही नहीं पाएगा, वो चल ही नहीं पाएगा, उसको तो बेड रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो चाइना के द्वारा ये बेवकूफ़ी की गई है, और चाइना के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि मेरी जो माउंट एवरेस्ट पर है, ये माउंट एवरेस्ट दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ठीक है, इस पर विभाजन रेखा आप खींच दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, अभी हाल ही में 12 मई 2021 को कहां पर देश की पहली म्यूकर माइक्रोसिस, कौन सी दोस्तों? फिर म्यूकर माइक्रोसिस यूनिट लगाने की घोषणा की गई है। तो अभी हाल ही में म्यूकर माइक्रोसिस जो यूनिट है इसको लगाने की घोषणा की गई है। कहाँ पर दोस्तों? तो ये की गई है दोस्तों मध्य प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा। कौन सी? म्यूकर माइकोसिस यूनिट। और म्यूकर माइकोसिस जो समस्या है, ये जो बीमारी है, ये कोरोना मरीज जो है वो ठीक होकर जैसे आ रहे हैं, तो ये दोस्तों जिसको बोला जाता है ब्लैक फंगस। क्या बोला जाता है इसको? ब्लैक फंगस। इसको बोला जाता है ब्लैक फंगस, जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है और ये प्रभावित कर रही है। तो प्रभावित किसको कर रही है? ये प्रभावित करती है दोस्तों आँखों को ये प्रभावित कर रही है ये बीमारी, जो कि ब्लैक फंगस के कारण इसको बोला जा रहा है, ब्लैक फंगस के कारण ये फैल रही है। ठीक है, ये म्यूकर माइकोसिस यूनिट लगाने की जो घोषणा की गई है, ये घोषणा कहाँ पर की गई है दोस्तों? तो ये घोषणा की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर की गई है? तो ये की गई है दोस्तों भोपाल और जबलपुर में इसकी यूनिट लगाने की अभी हाल ही में घोषणा की गई है। ठीक है, हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की इंडिया के मैप में। तो इंडिया के मैप की हम बात करते हैं और मध्य प्रदेश की हम बात करने वाले हैं। थोड़ी सी जानकारी आपको मध्य प्रदेश की मैं दे देता हूँ। ये रहा इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप की स्थिति की हम बात करते हैं तो ये रहा दोस्तों एमपी। महाकाल की नगरी उज्जैन जो कि एमपी में स्थित है, शिप्रा नदी के किनारे। कौन स्थित है? उज्जैन की जो शिप्रा नदी किनारे उज्जैन स्थित है, महाकाल की नगरी एमपी। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और भोपाल और जबलपुर में क्या लगाई जाएगी? म्यूकर माइकोसिस की यूनिट लगाने की अभी हाल में घोषणा की गई है। और ये रहा दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर भी एमपी और दोनों इंडिया का मैप मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं और इसी में बात कर लेते हैं दोस्तों हम। तो इसी में बात करते हैं कि जो एमपी के सीएम है, तो एमपी के सीएम आपको पता होंगे, एमपी के जो सीएम है वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान जो क्या है एमपी के सीएम है। और गवर्नर कौन है? जो गवर्नर कौन है दोस्तों यहाँ पर? गवर्नर मतलब राज्यपाल कौन है यहाँ पर? तो राज्यपाल की हम बात करते हैं आनंदी बेन पटेल, जो कहाँ की गवर्नर है दोस्तों? तो ये गवर्नर है कहाँ की? ये गवर्नर है यूपी की ये गवर्नर है। शिवराज सिंह चौहान जो कि अभी हाल ही में थोड़े दिन जो विधानसभा के चुनाव हुए थे इनमें तो ये हार गए थे, और बाद में विपक्षी दल के द्वारा ज्योतिरादित्य जो सिंधिया है इनके द्वारा जो कांग्रेस से बीजेपी में गए, उनके बाद में ये जीत गए। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारा है 8वें नंबर का। 12 मई 2021 को बलजीत कौर पुमोरी चोटी पर पहुंचने वाली देश की पहली महिला बन गई है। ये किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? अभी हाल में बलजीत
कोर जो है वो पहुंच गई है कहाँ पर, पुमोरी चोटी पर। और ये पुमोरी चोटी कहाँ पर स्थित है, तो ये पुमोरी चोटी स्थित है नेपाल में। नेपाल में स्थित है पुमोरी चोटी। और यहाँ पर पहुँचने वाली जो महिला बन गई है देश की पहली महिला, तो ये बन गई है दोस्तों कौन, बलजीत सिंह कौर। बलजीत सिंह कौर अभी हाल ही में पुमोरी चोटी पर पुमोरी चोटी पर पहुंचने वाली देश की पहली महिला बन गई है। और ये कहाँ से संबंधित है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से। ये कहाँ से संबंधित है, तो ये संबंधित है दोस्तों हिमाचल प्रदेश से। हम बात करते हैं पुमोरी चोटी के बारे में, जो कि कहाँ स्थित है मैं आपको बताता हूँ मैप के द्वारा। हम बात करते हैं दोस्तों, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये रहा माउंट एवरेस्ट। यह माउंट एवरेस्ट जो कि 8,848 मीटर की इसकी ऊंचाई है। आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पे दिखाई दे रही होगी दोस्तों पुमोरी चोटी। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी पुमोरी चोटी। जो पुमोरी चोटी की हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट कितनी है, 7,165 मीटर इसकी क्या है, पुमोरी चोटी की हाइट है। और यहाँ पर भी अभी भारत की पहली महिला बलजीत कौर यहाँ पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बन गई है। तो दोस्तों ये रहा पुमोरी चोटी, ठीक है। और ये सभी चोटियों की मैंने आपके सामने एक एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैकिंग मैप दे दिया है, जिसके द्वारा आप समझ सकते हो कि किस चोटी की कितनी ऊंचाई है। और माउंट एवरेस्ट और माउंट एवरेस्ट के बाद यहाँ पर है पुमोरी चोटी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। ये दोस्तों ये पुमोरी चोटी जो आपको मैंने बता दिया, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 7,165 मीटर। उम्मीद करता हूँ आपको साथियों सेशन पसंद आ रहा होगा और मज़ा आ रहा होगा। आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वें नंबर का, जो कि एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश चूहों की बारिश और अब तक के सबसे बुरे फ्लैग का सामना कर रहा है। दोस्तों आसमान से चूहों की बारिश हो रही है। क्या हो रहा है, आसमान से चूहों की बारिश हो रही है। तो आप बोलोगे सर ये आसमान से चूहों की बारिश कैसे हो सकती है। हाँ दोस्तों, आसमान से चूहों की बारिश हो रही है। तो अभी हाल ही में पाया गया है, और अभी हाल ही में जो बुरे फ्लैग का सामना कर रहा है तो वो देश है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में अभी हाल ही में चूहों की बारिश हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है कि वहाँ पे जो चूहों है वो चूहों का इतना उत्पादन हो रहा है, इतनी प्रगति कर ली है चूहों ने कि हर घर में चूहों की संख्या इतनी हो गई है कि पूछो मत। चूहों की जो संख्या इतनी हो गई कि जो झाड़ू निकालते ना, उस झाड़ू निकालने के साथ साथ चूहे निकल रहे हैं, बेड में चूहे प्राप्त हो रहे हैं, खाने की चीज़ों में चूहे मिल रहे हैं, हर जगह चूहे दिखाई दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। हम बात करते हैं जो ये चूहे निकल रहे हैं, तो ये चूहे निकल रहे हैं तो इनका चूहों का सामना कैसे किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के द्वारा। तो हम बात करते हैं चूहों की, तो चूहे क्या फैलाते हैं, चूहों के द्वारा फैला जाता है दोस्तों, चूहे फैलाते हैं फ्लैग। क्या फैलाते हैं, फ्लैग। और चूहों को मारने के लिए जो अभी हाल में जो गवर्नमेंट यूज कर रही है, गवर्नमेंट जो है ऑस्ट्रेलिया की, वो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट क्या यूज कर रही है, ब्रोमोडायोलन। अब आप पूछोगे सर ये ब्रोमोडायोलन होता क्या है, तो ये दोस्तों एक प्रकार का जहर जो कि चूहों को मारने के लिए ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है। और वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उनकी जो वहाँ की जो पब्लिक है, उन पब्लिकों को चूहों निकालने के लिए इतनी मशक्क़त करनी पड़ रही है कि वहाँ से घर पे चूहों की एक इकट्ठा करके उसको वैक्यूम सक्शन के द्वारा बाहर फेंका जा रहा है, वैक्यूम सक्शन के द्वारा बाहर फेंका जा रहा है। और ये जो फैला रहे हैं, ये कौन सा फैला रहे हैं, फ्लैग रोग फैलता है किनके द्वारा, चूहों के द्वारा। हम बात करते हैं तो जो चूहों के द्वारा फैलता है, ये जो कौन सा रोग होता है, तो ये चूहों के द्वारा फ्लैग रोग होता है। और 1400वीं जो शताब्दी थी, 1400वीं जो शताब्दी थी, जिसमें 1400वीं शताब्दी में बहुत ही बुरा फ्लैग आया था, बहुत बुरा फ्लैग आया था। कहाँ पर आया था ये फ्लैग आया था दोस्तों, यूरोप में। कहाँ पर आया था ये, यूरोप में। कौन सी शताब्दी में, 1400वीं शताब्दी में। और 1400वीं शताब्दी में जो बहुत बुरा फ्लैग आया था यूरोप में, इसमें लगभग हम बात करते हैं तो लगभग 5 करोड़ लोगों की जान गई थी। 5 करोड़ लोगों की इसमें जान चली गई थी। अभी हाल ही में लोगों की
जान तो नहीं गई, लेकिन इसमें जो फैला जा रहा है, ये फैला जा रहा है फ्लैग बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है किसको, ऑस्ट्रेलिया को। हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ये रहा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, ये रहा ऑस्ट्रेलिया जो कि आपको वर्ल्ड मैप में दिखाई दे रहा होगा। ये ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों, और ये वर्ल्ड मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कौन सी है, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया ये रहा, और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कौन सी है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, मतलब राजधानी है। और ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है तो वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो ऑस्ट्रेलिया की क्या है दोस्तों, करेंसी है। ठीक है, ये था हमारा ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा बारे में जानकारी। और बात करते हैं हमारी आगे चलते, थोड़ा सा हम करते हैं आगे की बात। तो ये सिस्टम जो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, इसको देखिए। और ये कैसे हम डस्टबिन में कचरा डालते हैं, वैसे चूहों को निकाल के डाला जा रहा है। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। और ये है वैक्यूम संक्शन, जिसकी मैं बात करता हूँ कि वैक्यूम संक्शन के द्वारा बाहर घरों से क्या निकाले जा रहे हैं, चूहों को निकाला जा रहा है। ये देखो, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये कैसे चूहे, ये चूहा, ये चूहे, ये चूहों को ये निकाला जा रहा है घरों से बाहर। और ऐसे कचरे में ऐसे चूहों को इकट्ठा किया जा रहा है, बेड, पलंग, एवरीवेयर चूहों को देखा जा रहा है। ये कैसे बाहर निकल रहा है, ऐसे जैसे कि हम निकालते हैं ना, वो गेहूँ निकालते हैं, और गेहूँ का जो प्रेशर का वैक्यूम संक्शन रहता है, जो कि हमारे खेती के लिए यूज किया जाता है, वैसे चूहों को घर से क्या निकाला जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है। ये आपको चित्र के द्वारा मैंने आपको समझाया। अब चूहों की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो चूहों का दिन भर का जो भोजन होता है, उस फैक्ट्स अबाउट माइस, जो चूहों की बात करते हैं, तो चूहे क्या होते हैं कि 0.15 ग्राम भोजन के लिए 0.15 ग्राम भोजन के लगभग कितनी जगह जाते हैं, 20 से 30 जगह विजिट कर लेते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। ये चूहे क्या कर लेते हैं, 20 से 30 जगह पे वे क्या कर लेते हैं, विजिट कर लेते हैं। कितना भोजन प्राप्त करने के लिए, 0.15 ग्राम ऑफ फूड फ्रॉम द ईच लोकेशन। ये क्या करते हैं, प्रत्येक जगह से 0.15 ग्राम का भोजन प्राप्त करते हैं। और बात करते हैं दोस्तों फ्लैग की, तो फ्लैग में क्या होता है, फेफड़ों का इन्फेक्शन होता है और फेफड़ों की बीमारी होती है। हर जगह फेफड़ों की बीमारी होती है। जैसे कि हम बात करते हैं, अभी हाल ही में कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के द्वारा क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या प्रभावित हो रहे हैं, तो हमारे फेफड़े ही प्रभावित हो रहे हैं। वो तो अच्छा मानो कि इंडिया में बाबा रामदेव का योग की मुझे याद आ जाते हैं। ये जब सब चीज़ें होती है तो मुझे आती है बाबा रामदेव की योगा की याद, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फेफड़ों को स्वस्थ बनाने के लिए। दोस्तों आपको पता होगा कि जो फ्लैग होता है, ये फ्लैग क्या करता है, ये करता है फेफड़ों को प्रभावित, ये करता है फेफड़ों को प्रभावित। ठीक है, पता नहीं प्रकृति में हो क्या रहा है, आजकल प्रकृति अलग ही अंदाज में दिखाई दे रही है। पता नहीं ये हमारे साथ आईपीएल क्यों खेल रही है। आईपीएल तो कर दिया इन्होंने बंद, और प्रकृति खेली जा रही है आईपीएल। अब देखो, चाइना से तो कोरोना आ गया, ऑस्ट्रेलिया में अलग से फ्लैग की जो ये चूहे अलग से अपनी जो जनसंख्या है, जो इनकी संख्या है, इनको बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लोगों को कर दिया अंदर और खुद बढ़ाना चाहते हैं अपनी संख्या को। पता नहीं इनको प्रकृति आईपीएल खेल रही है अपने साथ ही, फिशु के साथ ही क्या कर रही है, आईपीएल खेलती जा रही है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, हाल ही में जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। और उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, आपको मज़ा आ रहा होगा। और बनाए रखिए दोस्तों सेशन में, और लाइक कमेंट चलने दें। हाल ही में किस राज्य ने वैक्सीन की कमी से निपटने के लिए वैश्विक कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने का फैसला लिया है? तो हाल ही में किस राज्य ने वैक्सीन की कमी से निपटने के लिए वैश्विक कोवैक्स गठबंधन जो है, कौन सा गठबंधन है, कोवैक्स गठबंधन है, कोवैक्स गठबंधन है, इसमें शामिल होने के लिए फैसला लिया है। तो दोस्तों ये और कोई नहीं, ये दोस्तों राज्य है पंजाब। कौन सा राज्य है दोस्तों, तो ये दोस्तों ये राज्य है पंजाब। और पंजाब ने बोल दिया है साथियों कि मैं कोवैक्स गठबंधन में शामिल होना चाहता हूँ। मेरे राज्य में वैक्सीन की कमी है और मुझे वैक्सीन की कमी उपलब्ध कराने के लिए कोवैक्स गठबंधन में मैं शामिल होना चाहता हूँ। अब खबर क्या है, ये कोवैक्स गठबंधन होता क्या है? तो दोस्तों कोवैक्स गठबंधन की मैं बात करता हूँ, तो इस कोवैक्स गठबंधन में जो वर्ष 2020 अप्रैल में, लगभग वर्ष 2020 अप्रैल 2020 में जो कोरोना महामारी आई,
विश्व में कोरोना महामारी आई, तो कोरोना महामारी को देखते हुए WHO के नेतृत्व में गठबंधन बनाया गया। और ये गठबंधन क्यों बनाया गया, तो ये गठबंधन इसलिए बनाया गया दोस्तों कि जो कोवैक्स जो वैक्सीन है वह वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी सभी देशों को, और जो अच्छे देश होंगे, जो प्रगति वाले देश होंगे, जिनके पास रुपया पैसा होगा, वो देश तो खरीद लेंगे वैक्सीन और या बना लेंगे। लेकिन जो गरीब देश है, जिनके पास हॉस्पिटल की सुविधा तक भी अच्छे खासी नहीं मिल पाती है, उन देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए एक गठबंधन बनाया गया जिसका नाम है कोवैक्स गठबंधन। और इस कोवैक्स गठबंधन में शामिल हो गए WHO के नेतृत्व में WHO खुद, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, गावी, द वैक्सीन अलायंस, और बात करते हैं यूनिसेफ, और एक हो गया CEPI जो यूरोपियन एसोसिएशन का, ठीक है, यूरोपियन एसोसिएशन है, ये सब क्या कराते हैं, वैक्सीन उपलब्ध कराते हैं। इन्होंने क्या कर लिया, एक गठबंधन बना दिया और बोला गया कि हम कोवैक्स गठबंधन है, और कोवैक्स गठबंधन है तो हम क्या करेंगे, सभी जो गरीब देश है उनको क्या करेंगे, हम उपलब्ध कराएंगे। हम बात करते हैं 7वीं अनुसूची जो भारत के राज्यों का संघ है। 7वीं अनुसूची में बोला जाता है कि भारत के राज्यों का संघ है, भारत एक राज्यों का संघ है, जिसमें कि बोला गया दोस्तों कि भारत के राज्यों का संघ है। तो इसमें 2 सूची, केंद्र सूची, और इसमें कौन कौन सी सूची आती है, केंद्र सूची और राज्य सूची की हम बात कर लेते हैं, जिसमें कि 7वीं अनुसूची में बोला गया है। और भारत में जो केंद्र सूची है, ये केंद्र सूची क्या करती है, ये कहती है दोस्तों विदेशों से संबंध, सुरक्षा, व्यापार, इन सब चीज़ों के मसलों को कौन देखता है, तो ये केंद्र सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची की हम बात करते हैं तो कृषि, पुलिस, स्वास्थ्य, ये आते हैं किसके, राज्य सूची के अंतर्गत। ये बात थी थोड़ी सी 7वीं अनुसूची की। तो इस अनुसूची के अंतर्गत अभी हाल ही में जैसे कि ये गठबंधन है, ये गठबंधन उपलब्ध कराते हैं देश को, किसको उपलब्ध कराते हैं, देश को वैक्सीन उपलब्ध ये कराते हैं। और अभी हाल में आपको सुना होगा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बोला जा रहा है कि हमारे बच्चों की वैक्सीन दूसरे देशों को क्यों दी। जब अप्रैल 2020 में ये गठबंधन बना था तो भारत के द्वारा गरीब देशों को सहायता पहुंचाने के लिए उन गरीब देशों को भी वैक्सीन भेजी गई थी, किसके द्वारा, भारत के द्वारा। और अभी हाल में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा है हमारे बच्चों की वैक्सीन दूसरे देशों में क्यों दी, मुझे गिरफ्तार करो। आपने भी सुना होगा, मैंने तो सुना ही है, ठीक है। तो ये बात थी इस गठबंधन की, जो है कोवैक्स फैसिलिटी उपलब्ध कराता है। कोवैक्स मतलब वैक्सीन उपलब्ध कराता है, जिसमें शामिल कौन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, गावी, CEPI और यूनिसेफ, ठीक है। CEPI की बात करते हैं तो इसका जो स्थापना है, ये जिसका हेडक्वार्टर है ये दावोस स्विट्जरलैंड में। यूनिसेफ की हम इसकी बात करते हैं WHO की, तो WHO का आपको पता है 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और ये गावी है, गावी अलायंस, ये भी क्या करता है, वैक्सीन प्रोवाइड कराता है। और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2000 में, ठीक है, 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। जिसका जो हेडक्वार्टर है ये भी कहाँ है, जेनीवा में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2016 में, ठीक है। ये चारों है, इन चारों में कोवैक्स गठबंधन बनाया और गरीब देशों तक वैक्सीन पहुंचाने की इन्होंने घोषणा कर दी। और जब इन्होंने घोषणा की थी तो भारत भी इसमें शामिल हुआ था और वैक्सीन को उपलब्ध कराया था गरीब देशों के लिए। लेकिन अभी हाल में जो पंजाब राज्य है भारत का, कौन है, पंजाब राज्य, और ये पहुंचाते सिर्फ देशों को, उनके राज्यों को नहीं पहुंचाते, उनके प्रांतों को नहीं पहुंचाते, ये पहुंचाते हैं केवल देश को, ठीक है। देश को ये उपलब्ध कराते हैं और देश को ही उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि अभी इजराइल और फिलिस्तीन का मामला आपको सामने चल रहा है, तो इजराइल फिलिस्तीन के जो शहर चल रहे हैं, तो इन शहरों का नाम थोड़ी लिया जाता है, डायरेक्ट देश का नाम लिया जाता है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में ये मामला चल रहा है। गाजा पट्टी और यरूशलेम के बीच में मिसाइलों का आपस में युद्ध छिड़ा हुआ है। तो ये बात है दोस्तों, तो ये उपलब्ध कराते हैं देश को, और देश को, गरीब देशों को ये कराते हैं वैक्सीन उपलब्ध। तो अभी हाल ही में भारत का राज्य पंजाब के द्वारा ये बोला गया कि हमें भी कोवैक्स गठबंधन में शामिल होना है, और हमारी केंद्र सरकार क्या नहीं दे रही, हमारी केंद्र सरकार हमें वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवा रही है, और हमें वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवा रही है। तो बोला गया है कोवैक्स गठबंधन से कि हमें आप उपलब्ध कराओ और हम शामिल होना चाहते हैं। तो ये एक तरह से देश की बेइज्जती मान लो कि एक देश है जो कि
दूसरे देशों को सहायता पहुंचा रहा था। और उसी के राज्य ने अभी हाल ही में घोषणा कर दी कि मैं कोवैक्स गठबंधन में शामिल होना चाहता हूं। तो ये तो गलत बात है दोस्तों, ये इस तरह से हमारे देश की बेइज्जती कराना बहुत ज़्यादा गलत बात है। तो ये बोला गया है किसके द्वारा, पंजाब के द्वारा। यह है दोस्तों इंडिया का मैप। और इंडिया के मैप की हम बात करते हैं तो इंडिया के मैप में ये स्थित है पंजाब। ये कहाँ पर ये है दोस्तों, पंजाब। ठीक है, इंडिया के मैप की हम बात करते हैं तो दोस्तों पंजाब कहाँ स्थित है, तो ये है दोस्तों पंजाब और ये है चंडीगढ़ इसकी राजधानी। ठीक है, पंजाब की जो इधर ये बॉर्डर है, तो ये बॉर्डर कौन सा है दोस्तों, ये है पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर है। हम इधर बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश, ये उत्तरांचल, ये हरियाणा, ठीक है, और ये इधर हो गया हमारा प्यारा सा राजस्थान। ये थी हमारे इसकी पंजाब की बात। और पंजाब के जो सीएम कौन है, तो पंजाब के सीएम है अमरिंदर सिंह, जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। तो ये था दोस्तों कोवैक्स गठबंधन, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स में चर्चा की। ये है दोस्तों अमरिंदर सिंह जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये है अमरिंदर सिंह। और ये है इसका पंजाब का डिस्ट्रिक्ट्स, ये पंजाब की डिस्ट्रिक्ट्स के साथ ये राजस्थान का बॉर्डर, हरियाणा का बॉर्डर और ये हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर। और इसकी राजधानी कहाँ है, तो चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे, तो हम बात करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वें नंबर का, 11वें वाला नंबर है जो भी कि अंतरिक्ष से रिलेटेड है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। और मैं साथियों आपके साथ ये सेशन लेकर आता हूँ, बहुत मेहनत से लेकर आते हैं सेशन। इस सेशन को आप बहुत ही उपयोगी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए देखें। ऐसा ना देखें कि कंटेंट बुरा है या मज़ा नहीं आ रहा। मैं आपको जो भी फैक्ट होते हैं, जो डिटेल्स बतानी होती है, वो सारी डिटेल्स आपके सामने बार बार लेकर आता हूँ। WHO की बार हम बात, WHO क्या आ रहा है बार बार, जो भी आ रहा है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, जो भी आपके सामने फैक्ट आएंगे मैं आपको हमेशा बताता रहूँगा। एक तरह से आपको याद करना है, नोट्स बना लेना है और नोट्स बना के आपको अपनी डायरी में नोट कर लेना है कि विकास सर ने ऐसा पढ़ाया था, ऐसा बताया था, ये इसके क्वेश्चन की डिटेल है और ऐसे हमें समझना है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में नासा और किस निजी अंतरिक्ष कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में प्रथम निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन के लिए हस्ताक्षर किए? तो अभी हाल ही में दोस्तों किसने, नासा और निजी कंपनी जिसका नाम है दोस्तों एक्सियोम स्पेस। क्या नाम है जिसका नाम है एक्सियोम स्पेस, ये एक निजी कंपनी है। इसने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में प्रथम निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन के लिए अभी हाल ही में हस्ताक्षर कर दिए हैं। और ये कब लॉन्च करेंगे, तो ये लॉन्च करेंगे दोस्तों 1 सेकेंड, ठीक है। जो ये एक्सियोम, और ये इस एक्सियोम ने अभी हाल ही में नासा के साथ समझौता कर लिया है। तो हाल ही में नासा और निजी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस ने एक्सियोम मिशन 1 के लिए, जो इनका पहला मिशन है के लिए हस्ताक्षर किया है। और एक्सियोम जो मिशन है ये अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में प्रथम निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। प्रथम निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है किसका, एक्सियोम स्पेस का। ठीक है, हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। तो ये अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ मिलकर 2022 तक इसको ये लॉन्च करेंगे। किसको, एक्सियोम मिशन 1 को किसके साथ, नासा के साथ मिलकर ये लॉन्च कर देंगे। जो कि नासा के साथ फ्लोरिडा स्थित, कहाँ पर, फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से ये लॉन्च किया जाएगा वर्ष 2022 में। ठीक है, आगे थोड़ी सी बात करते हैं इसकी। तो ये है हमारा एक्सियोम स्पेस और ये है दोस्तों अंतरिक्ष स्पेस सेंटर। जो अंतरिक्ष स्पेस सेंटर है इसकी हम बात करते हैं। तो ये स्थित है दोस्तों अंतरिक्ष में। और अंतरिक्ष में कहाँ पर स्थित है, तो ये लगभग 300 से 400 किलोमीटर ऊपर स्थित है। 300 से 400 किलोमीटर, पृथ्वी की कक्षा से 300-400 किलोमीटर के ऊपर स्थित है। और इसमें कितने स्पेस में कितने रूम है, तो इसमें रूम है दोस्तों 5 रूम इसमें स्थित है। हम बात करते हैं नासा की। तो नासा की स्थापना हुई थी जुलाई 1958 में। नासा की स्थापना कब हुई थी, जुलाई 1958 में। और ये भेजा गया था, जो अंतरिक्ष स्पेस सेंटर है, ये 1998 में भेजा गया था 5 देशों की मदद से।
ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि आपके लिए रहेगा और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। किस देश ने हाल ही में पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की मेजबानी की है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों, और बताना है कि सेशन कैसा लगा, और इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल। और ये सेशन दोस्तों आपका रहता है स्पेशल यूपीएससी, एसएससी, आरएएस, रेलवे, बैंक, ऑल अदर स्टेट एग्जाम्स के लिए ये आपका सेशन रहता है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, नोट्स बनाना ना भूलें, और इन क्वेश्चन को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट समझे। यूँ नहीं कि हमारा ये क्वेश्चन चल रहा है, देखा और भूल जाएंगे। इसको नोट डाउन कर ले अपनी नोटबुक में। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल।